हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज हमारा जिस मेन टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एसएससी का स्लाइडिंग मैकेनिज्म 2026 वाला है। कि काइंड ऑफ वेटिंग लिस्ट टाइप है बट नॉट एग्जैक्टली अ वेटिंग लिस्ट मैकेनिज्म। वेटिंग लिस्ट में क्या होता है, जब तक सीट खाली रहती है नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट आती है, वेटिंग लिस्ट 1, वेटिंग लिस्ट 2, वेटिंग लिस्ट 3, वेटिंग लिस्ट 4। जब तक आपकी वैकेंसीज फिल नहीं हो जाती तब तक वो आती रहती है। बट स्लाइडिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, सिर्फ एक ही स्लाइडिंग राउंड का आता है, जिससे कि जो आपको अलॉटेड पोस्ट होती है, अगर आप फ्लोट ऑप्शन चूज़ करते हो तो आपका जो है जो डिज़ायर्ड जो पोस्ट प्रेफरेंस होती है वो ऊपर वाला आपको मिल जाता है अगर वहाँ सीट खाली होती है तो। जो अभी ये आया था स्लाइडिंग मैकेनिज्म, उसके कुछ पॉइंट्स थे। फर्स्ट था, क्यों आया था ये, क्यों आया, क्योंकि हर साल फाइनल रिज़ल्ट आता है। कुछ लोग आप पहले से जॉब में होते हैं, कुछ लोग को डिज़ायर्ड अपनी पोस्ट नहीं मिलती है तो वो फाइनल रिजल्ट के बाद भी ज्वाइन नहीं करते हैं। उससे क्या होता है, सीट वेस्ट हो जाती है। अब एसएससी स्लाइडिंग मैकेनिज्म क्यों लेके आया है, ताकि मैक्सिमम सीट्स भरी भरी जाए उसमें डिपार्टमेंट्स में। जो वैकेंसीज लॉस्ट हो रही है वो ना हो और मैक्सिमम सीट्स एक बार में फिल हो जाए। तो इसके लिए एसएससी अभी एसओपी तो जारी करेगा, लेकिन उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हमें दिए हैं कि एफआरटी आएगा, फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन। जैसा आपका हर साल होता है, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरोगे आप, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसमें आपको एक फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन में आपको कुछ मिलेगा कि आपकी ये वाली पोस्ट मिली है आपको। अब आपको इसको चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसके लिए आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा। वो कहाँ जाना पड़ेगा आपको, रीजनल ऑफिसेज में आपके। मान लो आपका साउथ में है तो आपको चेन्नई जाना पड़ सकता है, नॉर्थ में है तो आपको दिल्ली है, जयपुर है, ये सब है आपके, तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहाँ जाने के बाद आपको अपनी आधार कार्ड से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि आप जॉब लेना चाहते हो। जैसे कि अगर मान लो एक कोई सीजीएल सेलेक्टेड बंदा है, वो एमटीएस में सेलेक्ट होता है, अब वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए क्यों ही जाएगा बेसिकली, क्योंकि उसको पता है कि अगर जो मेरी सीट है वो ख़राब होगी, मतलब अगर जैसे कि मैं एमटीएस में जाऊंगा तो एमटीएस में वो नहीं लेगा, ऑब्वियस नहीं लेगा वो रिज़ल्ट अपना, इसलिए वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वो स्किप करेगा। ऐसे ही आपको जो डिज़ायर्ड पोस्ट मिलती है तो आप अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जाओ, ऑब्वियसली जाओ। और अगर आप जॉब में नहीं हो तो आपको तो जाना ही जाना है बेसिकली। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आप वहाँ जाओगे, अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप करवाओगे, वहाँ आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक फिक्स और फ्लोट का। जो आपको एलोकेटेड पोस्ट है, अगर वो आपको चाहिए, वही मतलब वही चाहिए आपको, तो आप उसके लिए फिक्स का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आपकी डिज़ायर्ड वो नहीं मिली आपको, और अगर ऊपर वाली पोस्ट खाली रहती है तो काश मेरे को ये पोस्ट मिल जाए, अगर खाली है तो मेरे को मिल जाए, अगर नहीं है तो फिर मैं इसी में खुश हूँ मतलब, तो आप फ्लोट का ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आपको डिज़ायर्ड मिल चुकी है, आपको नहीं चाहिए कि यार मुझे नहीं, अब और नहीं चाहिए, जो मिल गई उसी में मैं खुश हूँ, तो उसके लिए आप फिक्स रखो। बट अगर आपको ये 1% भी चांस है कि यार अगर आगे ऊपर ऊपर वाली पोस्ट खाली होती है, या हायर पे ग्रेड की पोस्ट खाली होती है, या फिर अपनी पसंद की जॉब अगर खाली होती है, तो उसके लिए आप फ्लोट ऑप्शन चूज़ करो। तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे फ्लोट भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, एसएससी ने बात क्लियर कही है कि एक ही स्लाइडिंग राउंड आएगा। ये नहीं है कि एक बार स्लाइडिंग राउंड आया फिर बार बार ऐसे स्लाइडिंग राउंड लाते रहेंगे वो वेटिंग लिस्ट के साथ, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक ही राउंड आएगा, एक ही स्लाइडिंग राउंड आएगा। तो फिक्स और फ्लोट का मैं एक थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। फिक्स का मतलब परमानेंट एलोकेशन, जो आपको एफआरटीए में फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन में आपको जो सीट मिली है वही आपको चाहिए, तो आप फिक्स का ऑप्शन दबा देना। फ्लोट है, अगर आपको एलोकेटेड जो पोस्ट मिली है उससे आपको अपग्रेड चाहिए, अगर सीट खाली रहती है हायर पोस्ट पे, तो आप अपना फ्लोट का ऑप्शन ले लेना। सो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कितने दिन का वो विंडो होगा, 10 डेज़ का विंडो होगा। वो आपको 10 डेज़ का टाइम मिलेगा कि आप यहाँ अपने रीजनल सेंटर पे जाओ, उसके बाद वहाँ पर आप अपना जाके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करा दो, फिक्स फ्लोट का ऑप्शन चूज़ कर लो। इसके अंदर आपको जाना कंपलसरी है, अगर आप इसमें नहीं जाते हो तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। ये मेन पॉइंट ये है। ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में एब्सेंट होते हो तो भी आपकी पोस्ट खाली चली जाएगी, आपको नॉट एलिजिबल। जैसे अपने पोस्ट प्रेफरेंस में होता है, अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना भूल जाते हो, आपको आगे फर्दर उसके लिए नहीं माना जाता है, मतलब आप एलिजिबल नहीं माना जाता अगर आपको जॉब चाहिए होती है। तो सेम तरह में पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जाना ज़रूरी है। अगर नहीं जाते हो तो आपको मतलब जॉब नहीं चाहिए। और एक ऑप्शन है कि आपने फ़िक्स पहले चूज़ कर लिया, बट आपका
आपका मन नहीं ज्वाइन करने का, या फिर और भी कुछ वेरियस रीजंस की वजह से आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, अगर नहीं करते हो तो वो वाला जो पोस्ट होगी वो अगले साल के उस एग्जामिनेशन साइकिल में आएगी, इस साल के में वो वेस्ट चली जाएगी। फ्लोट ऑप्शन, आपने सोचा अभी मैं बाई 2400 ग्रेड पे कि मैं उसमें मैं लग चुका हूँ, और मतलब आपको जो टेंटेटिव एलोकेशन में आपको 2400 ग्रेड पे में मिला, आपको आपने फ्लोट का ऑप्शन यूज़ करा, मान लो आपको 4200 ग्रेड पे की जॉब मिल गई अब, बट आप दोनों ही ज्वाइन नहीं करते, इसको भी ज्वाइन नहीं करते हो, इसको भी ज्वाइन नहीं करते हो, मतलब इसका तो आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन रहेगा ही नहीं बाद में, इसको आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपकी ये वाली पोस्ट भी चली जाएगी और ये वाली पोस्ट भी चली जाएगी। सो फ्लोट ऑप्शन बहुत सोच समझ के एक्सरसाइज करना, ये वाला पोस्ट मिले, ये वाला अगर मिल जाए तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, वरना इसको ज्वाइन ये वाला आपके हाथ से चला जाएगा। और जो डिटेल्ड एसओपी है वो जल्दी से ही आपको मतलब रिलीज़ हो जाएगा। और ऑल द बेस्ट गाइस, जल्दी से ज्वाइन कर लेना जैसे भी है।